हेलो फ्रेंड्स, मैं राजवीर आपका स्वागत करता हूं केदारनाथ कैरियर पॉइंट पर। फ्रेंड्स, हमारी जो सीरीज़ चल रही थी टॉप 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पूरे साल के जो करंट अफेयर्स है उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, उसी सीरीज़ में जो 3 पार्ट्स हैं वो आ चुके हैं और ये उसी सीरीज़ का 4th पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो हमारा जो पहला सवाल है वह है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली यानी आईआईटी दिल्ली ने कहाँ पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? तो वो है अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। अगला सवाल कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? तो वो है साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, यूके का। अगला सवाल, किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो वो कहाँ किया गया? अमेरिका में। और इस प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है? स्टैच्यू ऑफ यूनियन। तो स्टैच्यू ऑफ यूनियन कहाँ पर स्थापित की गई है? अमेरिका में। अगला सवाल कि किस मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है? तो वो है अष्टलक्ष्मी मंदिर। अगला सवाल कि भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया? तो कहाँ पर किया है? वाराणसी में। अगला सवाल कि ये प्रयोगशाला जो बनाई गई है वाराणसी में, किनके बीच एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? यानी ट्राइलेटरल जो है ये है, कौन कौन से इसकी पार्टीज़ हैं? भारत सरकार, आईआईटी बीएचयू और डेनमार्क की जो गवर्नमेंट है, इन 3 लोगों का ये जो है ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है। अगला सवाल कि तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की जो मेज़बानी है वर्चुअली किस देश द्वारा की गई? तो हमारे भारत देश द्वारा। और इसका विषय क्या था? तो एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो थाईलैंड की न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं पेटोंगटार्न सिनावात्रा। अगला सवाल, किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये घोषणा की गई है। अगला सवाल कि भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो कहाँ पर खोलेगा? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में जगह कौन सी होगी भारत जहाँ पर खोल रहा है वाणिज्य दूतावास? वह है ऑकलैंड। ठीक है। अगला सवाल कि किस देश ने के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात की जो गिफ्ट सिटी है वहाँ पर अपने कैंपस स्थापित किए हैं? तो वो देश है ऑस्ट्रेलिया। और अगर पूछे कि वो 2 विश्वविद्यालय कौन से हैं, तो उसमें जो पहला विश्वविद्यालय है वो है डीकिन विश्वविद्यालय, एक है वोलोंग लोंग विश्वविद्यालय। अगला सवाल, 5 कार्यकालों के लिए जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना, इन्होंने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये हम सबको पता है, व्यापक हिंसक छात्र विरोध के कारण। अगला सवाल कि अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना? तो वो है हमारा जर्मनी। ठीक है। अगला सवाल कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्हें किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो ये तो नाम में ही है, फिजी। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का जो 46वां सत्र था वो कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली, भारत में। और अगला सवाल है यूनेस्को से ही कि जो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें शामिल होने वाला
भारत का 43वां स्थल कौन सा है? तो वो है मोइदम्स। अहोम राजवंश का ये जो टीला दफन प्रणाली हुआ करती थी उसको शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। भारत की कौन सी है ये? 43वां स्थल है। अगला सवाल कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत जो है वो कौन से स्थान पर है? तो भारत का जो 81वां स्थान है, 81वें स्थान पर जो है वह है भारत। तो ये ध्यान रख लेना, 81th पोजीशन पे इंडिया है। अगला सवाल है हमारा कि विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है वो किसका बन गया है अब? तो वो सिंगापुर का है, ध्यान रखना। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा केंद्र यानी एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता की? तो ये इंपॉर्टेंट है, भारत ने ही की। अगला सवाल, किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री बना है क्रिस्टन मिशेल। ठीक है। अगला सवाल कि भारत के पहले समुद्र पारीय ओवरसीज जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मॉरिशस में किया गया है जन औषधि केंद्र का उद्घाटन। अगला सवाल कि वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया? तो श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में। अब तक अगला सवाल है कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है? तो टोटल अब तक 4 शहर हो चुके हैं जिन्हें वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में जगह मिली है, जो कि पहला है जिसमें मामल्लपुरम, कहाँ पर? तमिलनाडु का। अगला है जयपुर राजस्थान का, और मैसूर जो है कर्नाटका का, और श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर का। अगला है किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए? तो कहाँ जारी किए गए? पेरिस, फ्रांस में। अगला सवाल, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? तो कहाँ पर किया? पोर्ट लुइस, मॉरिशस में। भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान, पोर्ट लुइस, मॉरिशस। अगला सवाल कि जो गैमी टाइफून था हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई? तो वो 2 देश हैं, ताइवान और फिलीपींस, और यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, गेमी। अगला सवाल, किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? तो दक्षिण अफ्रीका ने कानून पारित किया। अगला सवाल कि नीदरलैंड्स का नया प्रधानमंत्री कौन बना? डिक सूफ। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री ये बने हैं डिक सूफ। अगला सवाल कि पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने के लिए जो विश्व का पहला देश कौन बना है? डेनमार्क, जिसने पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाया है। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूत की जो 3री बैठक है वो कहाँ आयोजित की गई? दोहा, कतर में आयोजित की गई। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष कौन बना? तो बना भारत। ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ये दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवार्ड, जो कि है रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। अगला सवाल कि पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना है? जोस राउल मुलिनो
पनामा का जो नया राष्ट्रपति बने हैं जोस राउल मुलिनो। अगला सवाल, और इस वीडियो का भी लास्ट सवाल है, जो कि है कि भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस, यानी एक क्वेश्चन इसमें से ये बन जाता है कि कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता किसने की, तो भारत ने। तो इसकी जो प्रथम बैठक है वो कहाँ पर संपन्न हुई, तो वो जेनेवा में संपन्न हुई। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।